हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप 2025 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो कि आपको लगेगा मतलब जो बेस्ट फंड्स है हम लोग रिकमेंड करेंगे, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके डिसीजन के ऊपर ही होगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे टॉप फंड्स कौन से हैं। पहले मैं डिस्क्लेमर बताना चाहूँगी कि जो भी मतलब रिकमेंडेड फंड्स जो हम आपको बता रहे हैं वो थ्रू रिसर्च एंड कंसल्ट किया है हमने फाइनेंशियल एडवाइजर्स। जब आप इन्वेस्ट करोगे वो अपने डिसीशंस पे करिए, या आपको नहीं समझता आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू जाके कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड के बारे में मैं बताना चाहूँगी जो कि पोटेंशियल हाई ग्रोथ है और हायर रिस्क है, जो कि इक्विटी फंड्स होते हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड, HDFC लार्ज कैप फंड, SBI ब्लू चिप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। जैसे कि लार्ज कैप के बारे में बताना चाहूँगी, ये ऐसे कंपनीज है जो लार्ज मार्केट कैप मतलब इनका जो कैपिटल है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये कंपनीज बड़े कंपनीज है। एट दी एंड बोले जनरली कंसिडर्ड मोर स्टेबल देन द स्मॉलर कंपनीज। जो छोटे अपकमिंग जो कंपनीज है उनसे ये मतलब बहुत इनका जो कैपिटल है वो बहुत बड़ा है। तो लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये सब। तो ये स्टार्टअप नहीं है, ऑलरेडी ये ब्लू चिप कंपनीज है। तो मतलब इनका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा रहता है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और हायर रिस्क है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास है मिड कैप फंड्स, जो कि पोटेंशियली हाई ग्रोथ है इसमें भी और हायर रिस्क है। जो कंपनीज हम बताना चाहते हैं वो जो टॉप फंड है वो है एक्सिस मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। बेसिकली मिड कैप फंड्स ऐसे कंपनीज है जो मीडियम मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इनकी कैपिटल मतलब थोड़ी सी लार्ज कैप से थोड़ा छोटा है, और पोटेंशियली ऑफरिंग हायर ग्रोथ बट ऑल्सो हायर वॉलेटिलिटी देन लार्ज कैप। वॉलेटिलिटी मतलब जैसे कि अप्स एंड डाउन्स बहुत देखा जा सकता है इसमें, तो रिस्क भी है। तो आप अपने डिसीजन पे अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड्स ये भी पोटेंशियली हाई ग्रोथ देता है, बट ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क फंड्स है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड। ये अपकमिंग कंपनीज जो न्यूली मतलब जिनका कैपिटल जो मार्केट है मतलब जो इनके पास कैपिटल है वो कम है। तो कंपनीज विद अ स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफरिंग द हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल बट ऑल्सो द हाईएस्ट रिस्क। इसमें ग्रोथ आप बहुत स्पीड में देख सकते हैं बट रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप मतलब रिस्क टेकिंग मतलब बोलते हैं ना बैलेंस करना, मतलब आपको रिस्क भी कम लेना है और आपको इन्वेस्टमेंट जो मतलब जो इंटरेस्ट है डिविडेंड है वो भी आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप जा सकते हैं इक्विटी फंड, फ्लेक्सी कैप एंड सेक्टोरियल थेमेटिक फंड्स, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, JM फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। जो कि ये ऐसे फंड्स है जो इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब ये तीनों फंड्स में इन्वेस्ट करता है। इनका जो फंड फैक्ट शीट आप देखेंगे तो ये लार्ज कैप फंड में भी इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में भी करता है और स्मॉल कैप कंपनीज में भी करता है। तो तीनों में बैलेंस करता है, जैसे जैसे मार्केट का मतलब जैसे उन लोग मार्केट को स्टडी करते हैं उस अकॉर्डिंग वो लोग लार्ज में रखना है या मिड में रखना है या स्मॉल में रखना है वो इन्वेस्ट करते हैं। बट तीनों कैप्स में उन लोग इन्वेस्ट करते हैं। और एक मैं बताना चाहूँगी हाइब्रिड फंड्स, ये भी एक बहुत सेलिंग प्रोडक्ट है। जैसे कि इसमें मिक्सचर है इक्विटी एंड डेट, जो कि मॉडरेट रिस्क है, मतलब हायर से थोड़ा कम रिस्क है इसमें। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा देख सकते हैं आप, तो उस टाइम पे जो फंड मैनेजर्स होते हैं उन लोग स्विच करते हैं अपने फंड्स के, कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनको लगता है मार्केट स्टेबल है तो वो डेप मतलब अकॉर्डिंग टू द मार्केट उन लोग इन्वेस्ट करते कंपनीज में। यहाँ पे रिकमेंडेड फंड्स है वो है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, मेरे एसेट हाइब्रिड फंड, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, क्वांट मल्टी एसेट फंड, निपॉन इंडिया एसेट एलोकेटर FOF fund. Here, basically, the brief description of hybrid fund is the funds that invest in a combination of equity and debt
instruments aiming for a balance between growth and stability. So ये भी एक बहुत है, अगर आप रिस्क टेकिंग कम लेना चाहते हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो ये भी जो हाइब्रिड फंड्स है वो आपके लिए सही रहेगा. सो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस.